पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई, पथराव हुए, पुलिस को निशाना बनाया गया। लेकिन अब भी कुछ नेता प्रदर्शन के नाम पर पत्थर फेंकने वालों को सही ठहराने में लगे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। क्या कह रहे हैं बर्क साहब, आइए बताते हैं। दो आदमी जो मुल्क का माहौल बिगाड़ सकते हैं, तो उनके खिलाफ उनकी तो कोई कसूर नहीं जी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, तो ये तो नाइंसाफी है। इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इसकी खुद ये दो आदमी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जंग छिड़वा दी है। जी हाँ, तो क्या लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है, जो कुछ भी हुई है। लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। और इस वक्त सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से, ऋषभ लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, मीटिंग्स दर मीटिंग्स तो चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा क्या, जिनकी वजह से माहौल गर्मा रहा है, बार बार बवाल करने वाले सड़क पर उतर रहे हैं? देखिए, इस पूरे नफरत के पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न ये है कि बड़े जो लोग हैं, जो मानिंद लोग हैं, ज़हीन लोग हैं समाज के, मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, उन सब से पुलिस की बातचीत चल रही थी। वो पुलिस की बातचीत से संतुष्ट भी लग रहे थे। लेकिन अचानक जुमे की नमाज के बाद जो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, कुछ नई उम्र के लड़के आते हैं, 12 से 15, 16, 17 साल वाले। वो पहले नारेबाजी करते हैं, फिर उत्तेजक नारेबाजी होती है, फिर उसी के बाद पथराव शुरू हो जाता है। पुलिस को अब ये पैटर्न समझना होगा कि ये वो कौन लोग हैं जो इन नवयुवकों को या इन किशोरों को आगे करके अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है, वो सीधे ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बड़े चेहरे हैं उनको बेनकाब किया जाए। जो इन युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनका कोई सियासी मंसूबा है तो उसको भी बेनकाब किया जाए। किसी संस्था से जुड़ा हुआ अगर किसी का कोई मंसूबा है तो उसको भी बेनकाब किया जाए। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी सुनियोजित साजिश के तहत ये सब हो रहा है, तो जो साजिश रचने वाले हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। और पुलिस उस प्रयास में लग गई है। तमाम फोन नंबर्स निकाल लिए गए हैं जो सर्विलांस पे हैं, जिनकी डिटेल निकाली जा रही है। कौन कौन आपस में किस दौरान संपर्क में था, बीते 4-5 दिन में कौन कौन किसके संपर्क में था, किस तरह की बातें हुई हैं, ये सारी डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है। और ये मान के चलिए, इस बार बहुत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो सामने आके पथराव कर रहे थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, और जो पर्दे के पीछे से इस नए पैटर्न को बढ़ावा दे रहे थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी सियासी दल से जुड़े हों या किसी संस्था से। सर्वेश, कानपुर में हमने देखा कि हिंसा के बाद तमाम लोगों के पोस्टर छपवाए गए, उन चेहरों को पहचाना गया जिन लोगों ने वहां पर अराजक स्थिति उत्पन्न की थी। लेकिन प्रयागराज में दिखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। ऐसे में क्या यहां पुलिस के सामने यह भी चुनौती है कि उन लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए, उसको लेकर क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भले ही कुछ चेहरे जो है वो पर्दे में थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, नए उम्र के लड़के थे, लेकिन इसके पीछे कौन है, इस साजिश का पता लगभग चल चुका है और 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बार मॉड्यूल थोड़ा सा अलग था। जैसा कि हमारे साथी ऋषभ ने अभी लखनऊ से बताया कि धर्म गुरुओं से एसएसपी और डीएम की बात हो चुकी थी, वो पूरी तरह से सहमत भी थे, और इसके साथ ही साथ तमाम जो गणमान्य लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनसे भी बातचीत हुई थी और उन्होंने भी वायदा किया था। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर जो लोग भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे, उनमें से 46 लोगों की पहचान की गई थी। उनसे एक एक करके प्रशासन ने बात की थी, और प्रशासन ने कई लोगों को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के मुचलके का बांड भी बनाया था कि अगर किसी तरह की हिंसा होती तो उनका वो पैसा जमा हो जाएगा। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एडीजी प्रेम प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने वायदा खिलाफी की है, और एक तरह से मस्जिदों में और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। कोशिशों के बाद भी, बातचीत के बावजूद भी हिंसा आज हुई है, और जो पैटर्न देखने को मिला है यूपी के अलग अलग शहरों में और साथ ही देश के दूसरे शहरों में, लगता है कि कहीं से कोई था जो इस पूरी साजिश को प्लान कर रहा था और उसके बाद इंप्लीमेंट हुआ है उस पर। अब आगे एक्शन देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।